हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अभिषेक भैया, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट इन तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, ढाका, बांग्लादेश। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं और बच्चे पूछते हैं कि भैया हम लोग ये नेक्स्ट जो आने वाला है या फिर एफएमजी या फिर नीट, पीजी, आईएनआईसीटी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हम लोग इनकी तैयारी कैसे करें। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हम लोगों की यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हम लोग आइटम्स देते हैं, फिर कार्ड्स देते हैं, टर्म्स देते हैं, तो हमारा वो नॉर्मल जो सिलेबस है वो तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। लेकिन देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो अलग से थोड़ी करनी ही पड़ती है। जितना डिफरेंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स और नीट यूजी के एग्जाम में होता है, उतना ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप अगर मान लो फार्मेकोलॉजी एक सब्जेक्ट है या एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है, अगर आप ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉलेज पढ़ रहे हैं और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंस तो देखने को ही मिलेगा। बिल्कुल, है ना? ये बात मानते हो ना कि आप बोर्ड कितना भी अच्छे से पढ़ लो, लेकिन बोर्ड का पैटर्न अलग होता है और नीट का पैटर्न अलग होता है। हमें बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एक अलग तैयारी चाहिए होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बांग्लादेश में रहते रहते हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का शेड्यूल जो है, कॉलेज का शेड्यूल जो है, वो इतना ज्यादा टफ होता है ना यार, इतना ज्यादा हेक्टिक होता है कि हम लोग बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना कैसे टाइम मैनेज करें और आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एफएमजी के लिए ले लो या नीट पीजी के लिए ले लो, नॉर्मली आप कैसे साथ के साथ अपना चीज कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स हैं और 19 सब्जेक्ट्स में से आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा एट द एंड। अगर आप सोचें कि चलो इंटर्नशिप के टाइम पे करेंगे या 5th ईयर में जाकर के करेंगे, तो ये आप अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि आप एंड में जाके करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर आपको अच्छे से कवर करना है ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम लिखें और एफएमजी क्लियर हो जाए, लाइसेंस मिल जाए, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर अपना नीट पीजी क्लियर कर लें, तो इसके लिए तैयारी तो आपको पहले से चालू करनी पड़ेगी। आप मेरी बात ना सुनो तो आप जितने लोगों का, जिनका भी एफएमजी क्लियर हुआ है, जिनका भी नीट पीजी हुआ, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको खुद बोलेंगे कि जितना अर्ली स्टार्ट कर पाओ उतना अच्छा। तो अगर हम तैयारी स्टार्ट करना चाहें अपने कॉलेज के साथ साथ, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या फिर तो हम लोग किसी ना किसी कोचिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। सेरिबेलम हो गया, मैरो हो गया, प्रेप लेडर, ई गुरुकुल यानी भाटिया, या फिर डेम्स, ये कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लें। या फिर तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो कोर्स है वो 5 ईयर्स है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप यानी 6 साल। तो इतने ड्यूरेशन तक, इतने टाइम तक अगर आप कोई कोचिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब्सक्रिप्शन लेके भी कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होगा। दूसरा तरीका है कि आप रिव्यू बुक्स पढ़ें, रिव्यू बुक्स खरीदें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जैसे ये फार्मेकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, तो फार्मेकोलॉजी के अंदर अभी के लिए ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं फार्मा पढ़ना गर्ग सर से, गोविंद राय गर्ग सर से। तो उन्हीं की बुक है रिव्यू ऑफ फार्मेकोलॉजी। अब ये जो रिव्यू ऑफ फार्मेकोलॉजी बुक है, ऐसी रिव्यू बुक हर सब्जेक्ट की आती है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं आपको क्यों रिव्यू बुक्स खरीदनी चाहिए, क्यों आपको इनसे पढ़ना चाहिए साथ साथ में। देखो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और सुनो मेरी बात, अगर आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको इतना तो जरूर करना चाहिए कि जब भी किसी टॉपिक का आप आइटम पढ़ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट रिव्यू बुक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और भी आप रख सकते हैं। मैं रिव्यू बुक यूज कर रहा हूं, और भी अगर कुछ मार्केट में अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं। ये जरूर कीजिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आइटम के लिए, तो आप सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपकी कॉलेज में पूछा जाता है, जो आपके कॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको वो सारी चीजें पता लग गई कि यार मेरे कॉलेज में वाइवा में ये पूछते हैं, यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम में आता है। तो साथ साथ में अगर आप उसी टॉपिक के एमसीक्यूज भी करेंगे, तो आपको साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि आप क्या चीज स्किप कर रहे हैं, क्या चीज मिस कर रहे हैं, और उसी टॉपिक में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है? आपको से अपनी यहां पे आइटम्स पढ़ रहे हो, तो आपको आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आप 5 साल बाद जब इंडिया जाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करोगे, जो कि मेन है,
जब उस टाइम पे क्या क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से वो साथ के साथ प्रिपेयर करते जाओ। फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस में नॉर्मली हम लोग है ना कई बार जैसे गेन होता है, गेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में? गेन, व्हाट इज गेन, गेन का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो गेन इज द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, गेन इज करेक्शन अपॉन एरर। देन उसके बाद में गेन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम का खत्म हो गया, देन आप इस पे फोकस करेंगे। आपको जो चीजें आपको यहां पर कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, या फिर छोड़ रहे हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, ये चीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको हो सकता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पता लग जाए कि भाई ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ के साथ पढ़ लो। आप सोचो अभी आप फर्स्ट ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अभी आपके पास टाइम है, समझ रहे हो? मेन चीज है टाइम। अगर आज आपको कोई मान लो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी टॉपिक से हर साल आ रहा है एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को डिटेल से, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे भी पढ़ सकते हो, आप उसको डिटेल से कवर कर सकते हो ताकि आपका आगे जाके क्वेश्चन गलत ना हो, का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन एक टाइम पे जब आप क्रैश कोर्स करोगे या फिर बाद में लेट जाके आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, देन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप छोटी छोटी चीजों को अच्छे से कर पाओ, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओ, समझ रहे हो? कई लोग क्या करते हैं, गाइडन पढ़ने बैठ जाते हैं। गाइडन पूरी नहीं पढ़नी है, गाइडन अगर आप पूरी पढ़ने बैठोगे आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इतने सारे एग्जाम्स देने होते हैं, इतनी सारी चीजें, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आप गाइडन से स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ सकते हो। कौन से टॉपिक्स? आप वो टॉपिक्स पढ़ो जिनसे यूनिवर्सिटी में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझो, और जिनसे एफएमजी में, नीट पीजी में, आईएनआईसीटी में जिनमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को गाइडन से पढ़ो, गेनोंग से पढ़ो, उनको डिटेल में कवर करो, अच्छे से समझो ताकि आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम ना हो। आप उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलो। और ये चीजें आपको पता कब लगेंगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस शॉर्ट में समराइज चीजें ये रिव्यू बुक्स में बहुत इजीली मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ईयर की फिजियो की भी मेरी रिव्यू बुक है, क्रिस फिजियोलॉजी। ये वाली जो बुक है ये कृष्ण कुमार सर की, जो मैरो पे पढ़ाते हैं। एंड अगर आप उनके वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, मैरो बहुत महंगा है, अगर आप उनके वीडियोस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आपको नहीं अवेलेबल है, तो आप एटलीस्ट ये बुक पढ़िए, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो में बोला है वो एग्जैक्टली बुक में इनके नोट्स सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो आप रिव्यू बुक्स को जरूर ध्यान दीजिए, ये बुक जरूर खरीदिए और पढ़िए। और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी फार्मा के अंदर, अभी आप देखना। देखिए जैसे ये आपके पास रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी है बाय गोविंद राय गर्ग सर एंड स्पर्श गुप्ता सर, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक तो थ्योरी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद वो पढ़ने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारी ऑल इंडिया एग्जाम्स जो हैं उनके यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। जैसे ये जनरल फार्मा ली हमने, तो जनरल फार्मा में पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, पहले आप ये इंपॉर्टेंट थ्योरी देखिए। ये आपके पास इंपॉर्टेंट नॉर्मल थ्योरी हो गई। अब जैसे ही ये खत्म होगी उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक वाइज है, सबसे मेन चीज है टॉपिक वाइज है। जैसे ये फार्माकोकाइनेटिक्स के क्वेश्चंस है, फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं। फिर जैसे ही ये क्वेश्चंस खत्म होंगे फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस एंड फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स के क्वेश्चंस। ये टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड देन उनके एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि अलग अलग बुक से उठाए हुए हैं। तो ये भी बहुत ही एक अच्छी चीज है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग ऐप भी यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उस केस में भी आपको हर सब्जेक्ट की रिव्यू बुक खरीदनी ही चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड लेट मी टेल यू, जो ये नोट्स होते हैं ना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट्स हैं, ये जब आप गर्ग सर के वीडियोस भी देखोगे, सेरिबेलम के वीडियोस, तब भी आपको सेम मिलेगा बिल्कुल। सर यही पैटर्न में इसी वे से सारी चीजें पढ़ाते हैं वीडियोस के अंदर एंड यही उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर सब्जेक्ट की ऐसी टाइप की बुक्स ले एंड देन उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और शुरू से स्टार्ट करें। जैसे इस साल अगर मैं थर्ड ईयर के अंदर मेरे बेसिक 2 सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन, सो आई एम ट्राइंग कि यार इसी साल मैं ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो खत्म कर दूं अच्छे से एंड मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर
लूँ साथ साथ में और बाकी थ्योरी भी कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं ये सब करके एंड देन उसके बाद में अपने प्रॉपर नोट्स बना लूँ, कंसाइज नोट्स बना लूँ कि भाई ये थ्योरी भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, एंड मैं अपने नोट्स कंप्लीट करके फिर उनको बार बार रिवाइज करता रहूँ, जिससे मेरा आगे जाकर के बेनिफिट होगा। मुझे बार बार ये सब्जेक्ट दोबारा से वो सारे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, दोबारा से सब कुछ कवर नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेनली रिव्यू बुक्स के बारे में बताया है कि आप रिव्यू बुक्स को कैसे अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू बुक्स को यूज करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल आपका किसी भी टॉपिक का आइटम है, फॉर एग्जांपल आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपका आइटम है एड्रिनर्जिक ड्रग्स का, कोलिनर्जिक ड्रग्स का, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, जो जो आपके आइटम्स होते जा रहे हैं, या फिजियो की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका होम्योस्टेसिस का आइटम है, तो आप होम्योस्टेसिस इससे कंप्लीट कीजिए, होम्योस्टेसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ में कंप्लीट कर लीजिए, साथ साथ में। जैसे आपका कॉलेज खत्म, एक सब्जेक्ट खत्म हो कॉलेज में, आप वही सब्जेक्ट पैरेलली इसमें चला के रखिए और आप पैरेलली उसको वहीं पे खत्म कर लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं हो, बाद में जाकर के टेंशन नहीं हो कि भाई यार मुझे ये पूरे वीडियोस देखने हैं, मुझे इतने नोट्स बनाने हैं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाद में जस्ट आप रिविजन करो, आप टेस्ट वगैरह दो, ताकि आप सारी चीजें टाइम पे कर पाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो ना, आप मुझे कमेंट किया करो, मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस चीज को मैंने समराइज कर दिया, मैंने आपको बता दिया आप क्या करें फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड। देखो अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी सारी चीजें बहुत ऐसा सिंपल वन लाइनर्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी जिस टाइप का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग से ही कॉलेज के साथ साथ यार आप आराम से अपने आइटम्स के साथ 1-1.5 घंटा बहुत इजीली आप यहां पे दे सकते हो अपनी कोचिंग की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, साथ साथ में आइटम के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके जब आप पूरे साल पढ़ते जाएंगे तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा ऑन टाइम सिलेबस अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। और कोई डाउट हो तो मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ कमेंट सेक्शन में, रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, पूछ सकते हैं आप मेरे से। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।